Guys, welcome back in our new video. Today I am going to tell you 3 secret tips to crack the NCHMCT JEE 2021. If you follow these 3 golden rules, then I am giving you the guarantee that you will definitely crack this examination. And I think if you follow these 3 golden rules, you will not only crack this examination, you will be get the best rank in NCHMCT JEE 2021. So without wasting your time, I am going to tell you the 3 secret tips. So tip number 1. Tip number 1 is I am the best person ever born on this planet. Yes, I am the best person ever born on this planet. अगर आप खुद को बाकियों से बेहतर नहीं समझोगे तब तक आप बाकियों से बेहतर कुछ नहीं कर पाओगे। आपको खुद को बाकियों से बेहतर समझना है, क्योंकि जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वो कभी भीड़ से अलग कुछ नहीं कर पाते हैं। आपको बाकियों के साथ नहीं, बाकियों से अलग चलना है, तभी आप बाकियों से कुछ बेहतर कर पाओगे। सो रिमेंबर दिस लाइन, आई एम द बेस्ट पर्सन एवर बोर्न ऑन दिस प्लेनेट। और साथ ही साथ आपको खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का मतलब ये नहीं कि आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस तो बिल्ड कर लिए पर आपको ये पता ही नहीं कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच में क्या डिफरेंस है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो कॉन्फिडेंस होते के साथ ही ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर मैं किसी काम को कर सकता हूँ तो ये मेरा कॉन्फिडेंस है, और अगर सिर्फ मैं ही इस काम को कर सकता हूँ तो ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है। तो प्लीज़ इस बात को ध्यान रखना कि मुझे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है। और साथ ही साथ आपको खुद के अंदर एटीट्यूड बिल्ड करना है। एटीट्यूड बिल्ड करने का मतलब ये नहीं कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड तो आपके अंदर होना ही चाहिए, बट साथ ही साथ आपके अंदर मैनेजर्स वाले एटीट्यूड भी होने चाहिए। क्योंकि हमारे जो 6 सब्जेक्ट हैं एग्ज़ाम के लिए, उसमें एक सब्जेक्ट है सर्विस एंड एप्टीट्यूड, जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आपको खुद को एक मैनेजर के रूप में ट्रीट करते हुए देने होते हैं। तो उस सिचुएशन में जब आप ऑलरेडी खुद को एक मैनेजर मान रहे हो और एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो आपका वो जो सेक्शन है सर्विस एंड एप्टीट्यूड वो बाकियों के कंपैरिजन में जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप पहले से आपकी मेंटेलिटी मैनेजर्स वाली है। और जब कोई ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पे आपको खुद को एक मैनेजर के रूप में ट्रीट करते हुए क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो वो आप बाकियों के कंपैरिजन में थोड़ा जल्दी कर लोगे और आपका टाइम बचेगा, जो कि आप किसी और क्वेश्चन को देकर बाकियों से बेहतर कर सकते हो। एंड टिप नंबर 2 इज कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि 3 फरवरी 2021 से हमारा एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है और 12 जून को हमारा एग्ज़ाम है। तो डैट मीन्स हमारे पास ऑलमोस्ट 4 मंथ्स का टाइम है और इन 4 मंथ्स में हमें 6 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। बट मैं आपको बोलूँगा कि आप इन 6 सब्जेक्ट के जगह 7 सब्जेक्ट को मान के चलो। 7 सब्जेक्ट क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। पर इन जो 6 सब्जेक्ट है, 6 सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश और सर्विस एप्टीट्यूड को थोड़ा ज़्यादा टाइम देना है। थोड़ा ज़्यादा इसलिए क्योंकि ये जो 2 सब्जेक्ट हैं बाकी कम सब्जेक्ट के मुकाबले, बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। तो इन 2 सब्जेक्ट पे आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है। और वो जो 7वां सब्जेक्ट है कि जो 7वां सब्जेक्ट की मैंने बात की, तो उस 7वें सब्जेक्ट में आपको 10 से 14 दिन या 15 दिन जितना भी हो सके आपके पास टाइम, बट ये इम्पॉर्टेंट है जितना भी हो सके आपका टाइम वो आप दोगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को। और इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको इस बात का डर नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे कैसे नहीं आएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करते आ रहे हो। तो आपको इस बात का आइडिया ऑलमोस्ट हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं।
तो आपके अंदर इस बात का डर नहीं रहेगा, तो आप बाकी से बेहतर ऑलरेडी ही बन जाओगे और बाकियों से बेहतर करोगे भी। टिप नंबर 3, आपको कोई सा भी एक न्यूज़ चैनल पिक करना है जिस पे 100 न्यूज़ आती हो, जो कि हाफ और 1 आवर का होता है, तो आप उसे डेली देखा करो। डेली देखने के फ़ायदे आपको ये होंगे कि आपके जो करंट अफेयर्स में क्वेश्चंस आएंगे उससे आप अवेयर रहोगे कि आपके कंट्री में या फिर वर्ल्ड में जो कुछ भी हो रहा है वो आपको पता रहेगा। उससे रिलेटेड अगर 4-5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं तो आप इजीली कर लोगे उसे, और वहाँ पे आप अच्छा करके बाकियों से अच्छा कर पाओगे। और एक बात कि आपको वीकली इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स लेने हैं। इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स आप लोगे तो वहाँ पे आपको जो है इंग्लिश थोड़ा सा एज़ कंपेयर टू अदर अच्छा हो जाएगा, और जो कि आपको कॉलेज में काम आएगा। साथ ही साथ आपके जो न्यूज़पेपर्स होते हैं वहाँ पे इंग्लिश देखोगे कि आप थोड़ा सा ट्रिकी रहता है, थोड़ा सा बातों को घुमा कर लिखते हैं। तो आप जब पैसेज करने के लिए बैठोगे हमारे एग्ज़ाम में, तो जब आप पैसेज करने के लिए बैठते हो एग्ज़ाम में, तो वो आपको हेल्प करेगा पैसेज कंप्लीट करने में, पैसेज रीड आउट करने में, पैसेज को समझने में, जिसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप बाकियों के कंपैरिजन में पैसेज को थोड़ा जल्दी कर पाओगे। तो ये थे हमारे 3 टिप्स जिसे फॉलो करके आप इजीली इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाओगे। और मैं एक बात को मेंशन करना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग परेशान हैं, बहुत सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि हमारी वीडियोस इसलिए नहीं आ रही हैं क्योंकि हमारे खुद के एग्जामिनेशन अभी चल रहे हैं। तो हमारी जैसे एग्जामिनेशन कंप्लीट होंगे तो भी आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी वीडियो सेम चैनल पे आने वाली हैं। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक करना तो भूलिएगा मत, क्योंकि आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करेगा आगे भी इसी तरह की वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।